हेलो एवरीवन। आजकल मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अबाउट एल्कलाइन डाइट और एल्कलाइन फूड्स। और ऐसे कहा जाता है कि एल्कलाइन फूड के वजह से हमारी बॉडी जो है वो जो डेंजरस बीमारियां हैं उससे वो फाइट कर सकती है। तो डेंजरस बीमारियों को ठीक करने में हमारे बॉडी को मदद मिलती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी। ये भी आप योर बॉडी कैन फाइट दिस टाइप ऑफ डिजीज, ऐसे कहा जाता है। तो क्या वो सच है, क्या वो गलत है, तो उसके बारे में आज मेरा ये पूरा वीडियो है। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि हम जो खाना खाते हैं तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, जो हमारे बॉडी में एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीट, पोल्ट्री, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, grains and alcohol. Okay, all these foods will have an acidic effect on your body. Then there are alkaline foods. So what are alkaline foods? Fruits, nuts, legumes, vegetables. These foods will have an alkaline effect on your body. अब आपको और एक बात समझना बहुत जरूरी है. One particular substance or one particular solution, whether it is acidic or alkaline, how do you come to know? You come to know by the pH scale. pH stands for पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो पीएच की स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है। सो 0 to 6.9 कोई भी सोल्यूशन अगर इस रेंज में आता है उसको कहा जाता है एसिडिक। 7 इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल एंड 7.1 to 14 दिस स्केल इज कंसिडर्ड टू बी एल्कलाइन और बेसिक, ऐसे कहा जाता है। सो नाउ प्लीज एक बात समझ लीजिए कि फूड कंपोनेंट विच विल लीव एसिडिक एश इन आवर बॉडी इज व्हाट? दैट इज प्रोटीन, फॉस्फेट and sulfur, while food component which will leave alkaline ash in our body, what is that? That is calcium, magnesium and potassium. अब ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, इसको alkaline ash diet क्यों कहा जाता है? तो एक बात समझ लीजिए, हमारे मेटाबॉलिज्म में बेसिकली whatever food that we eat, the body converts that food into energy. हम जो भी खाना खाते हैं the body will burn it and it will make energy out of it. आप इसी चीज को आग के साथ कंपेयर करोगे। इफ यू कंपेयर द सेम थिंग विद फायर, तो एनी सब्सटेंस आफ्टर यू बर्न इट, आफ्टर यू सेट फायर टू इट और यू बर्न इट, द रेसिड्यू और द लेफ्ट ओवर इज व्हाट? दैट इज एश, करेक्ट? राख। तो वैसे ही हम जब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब हमारी बॉडी उसको यूज करती है, उसको बर्न करती है, उसमें से एनर्जी जनरेट करती है, तो उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है, जो वेस्ट बचता है, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये एसिडिक है या वो एल्कलाइन है? तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर आपने एसिडिक फूड्स खाए, ओके, और उसको बॉडी जब यूटिलाइज करती है तो उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इट इज एसिडिक और वो तुम्हारे बॉडी में नुकसान कर सकता है। और अगर आपने एल्कलाइन फूड खाए और बॉडी ने उसको यूज किया फॉर एनर्जी, उसके बाद वॉट एवर मेटाबॉलिक वेस्ट दैट द बॉडी जनरेट्स, ओके, जो रेसिड्यू होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज एल्कलाइन, ओके, उससे आपके बॉडी को नुकसान नहीं होगा, ऐसा मानना है, ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन साइंस ने ऐसी कोई भी चीज प्रूव नहीं की है कि अगर आप एल्कलाइन फूड खाओगे तो एल्कलाइन फूड के वजह से आपके बॉडी में कैंसर नहीं होगा या आपको कैंसर को फाइट करने में कोई मदद मिलेगी। इट इज नॉट बीन प्रूवन, ओके। ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, राइटअप्स है, ओके, बट इट इज नॉट बीन प्रूवन, ओके। मतलब इसके ऊपर भी अभी तक काफी स्टडीज अभी चल रहे इस बात के ऊपर। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये बोलना कि एल्कलाइन फूड खाओगे तो उसके वजह से आपको सीरियस बीमारियां नहीं होंगी, ये इस पॉइंट पर बोलना कोई सही नहीं है। हाँ, आगे चल के और जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगा और मे बी और नई चीजें बाहर आएंगी तब वी कैन कम टू अ कंक्लूजन, लेकिन अभी तक इसका कोई कंक्लूजन मिला नहीं। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एल्कलाइन होता है। जैसे अगर स्टमक को देखा तो स्टमक जो है वो एसिडिक है बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर आपने ब्लड का पीएच देखा तो ब्लड का पीएच कुछ 7 to 7.45, मतलब इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, ऐसा होता है। और ये भी देखा गया है, ये भी स्टडीज में देखा गया है कि जिन लोगों को कैंसर हुआ है दे वर ऑन एल्कलाइन फूड। तो एल्कलाइन फूड खाने से या तो उनकी बॉडी जो है उनका पीएच एल्कलाइन स्टेट में होने से उनके बॉडी में कोई कैंसर को अवॉइड नहीं किया गया। तो अभी तक इस चीज को प्रूव नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पर, यह भी मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स में कि जो एल्कलाइन डाइट है वो हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करता है। तो एल्कलाइन डाइट जो है वो कभी भी जंक फूड को प्रमोट नहीं करेगा, जो प्रोसेस फूड होते हैं उसको वो कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, ट्रांस फैट जो होते हैं उसको प्रमोट नहीं करेगा, मतलब जो अनहेल्दी चीजें हैं, ओके, उसको वो दूर रखता है। और वो प्रमोट क्या करता है? एल्कलाइन डाइट व्हाट इट इज गोइंग टू प्रमोट? इट विल प्रमोट बेसिकली एज आई सेड फ्रूट्स, नट्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें जिसमें से आपको काफी अच्छी चीजें मिलती है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपको फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ये सारी
सारी चीजें आपको मिले। तो एक तरीके से एल्कलाइन डाइट जो है वो हेल्दी लिविंग को प्रमोट कर रहा है, आप ऐसे बोल सकते। लेकिन आपको यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे डाइट में प्रोटीन की भी उतनी ही जरूरत है। ओके, फर्स्ट क्लास प्रोटीन की इतनी जरूरत है हमको। ओके, अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर के लिए और बाकी के सारे फंक्शंस के लिए। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन ये है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट। तो आप एक 50-50 का रेशियो आप एक फॉलो करिए कि आपके डाइट में जो है वो एल्कलाइन फूड्स भी हो और आपके डाइट में जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करने वाला फूड जो है ओके वो भी हो। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप जो फ्रूट्स, नट्स, लेग्यूम्स और वेजिटेबल है वो तो आप खाइए ओके, लेकिन उसके साथ आपके बॉडी को जो जरूरी है ओके, जैसे मीट है, पोल्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स, इसका भी कंजम्पशन आप रखिए ओके बेसिकली, क्योंकि इससे एक आपको बैलेंस डाइट मिले ओके। और डेफिनेटली ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीजें जो है जैसे कि अल्कोहल वगैरह या ट्रांस फैट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जो प्रोसेस फूड्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको खाने की जरूरत नहीं है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कीपिंग अ बैलेंस डाइट, ताकि आपको दोनों मिले और आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करे एंड यू स्टे हेल्दी एंड फिट। थैंक यू सो मच।